सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। जो दो चार्जेस होते हैं वो सर्टेन डिस्टेंसेस पे अगर सेपरेटेड होते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे आपका HCl का मॉलिक्यूल था, H2O का मॉलिक्यूल था, ये आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल्स होते हैं। अब इसके बाद आज हम यहाँ पर इसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, यानी कि डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जो आपका डायपोल है उसको कंसीडर करेंगे। तो सपोज दैट आपका इस तरह से कोई डायपोल है, -q चार्ज है यहाँ पर चार्ज है +q, और ये दोनों के दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड हैं। तो ये डिस्टेंस हम ले सकते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस है सपोज दैट 2l। अब ये पूरी डिस्टेंस है 2l, तो अगर हम इसका मिड पॉइंट ले O, इसको नाम दें, इस पॉइंट को नाम दे A, इसको नाम दे B, तो ये डिस्टेंस जो होगी हमारी ये l होगी, और उसके बाद ये डिस्टेंस जो होगी हमारी ये भी l होगी। अब हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल लाइन का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो डायपोल की ही एक्सिस पे हो। तो डायपोल की ही एक्सिस पे हम एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर है वो पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है P। अब क्या होगा, इस पॉइंट P पे ये -q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सिमिलर +q चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हम -q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P इज, ये यहां पर हमने जो पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक तो हमारे पास चार्ज आ गया, और इसके बाद हमें चाहिए डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस सपोज दैट यहां से हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, और यहां से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारे पास L + R हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज दैट हमारा है E1। तो E1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज है आपका Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है आपकी, डिस्टेंस आपकी ये पूरी AP हो जाएगी, तो अपॉन AP²। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे आगे 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर है यहाँ पर L + R का स्क्वायर, या R + L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद +q चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P इज, ये हो जाएगी E2 = 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगी हमारी यहाँ पर BP, तो ये हो जाएगा BP²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी। इसके बाद E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन BP। BP की वैल्यू जो होगी ये आपकी हो जाएगी R - L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर हम डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो -q चार्ज के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E1, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी होगी अंदर की तरफ। और दूसरा जो E2 बनती है इसकी डायरेक्शन होगी
क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज के कारण बन रही है, तो इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। अब इसके बाद जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस के बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में हम करते क्या है, अगर दो वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होते हैं। और माइनस कौन सा होगा? माइनस वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका छोटा है, तो इससे ये माइनस होगा। तो इसके बाद हम इसको आगे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको और आगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू E2 माइनस E1। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद अब आप देखेंगे यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म कॉमन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक स्क्वायर और है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल। अगर हम इसको लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर हमारा यहाँ पर आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे इसका, तो ये बच जाएगा आपका ऊपर R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे और तो E जो है आपका ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये आ जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको हम 2RL को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका अंदर जो टर्म है। अब इसके बाद हम केस कंसीडर करेंगे यहाँ पर 4 शॉर्ट डाइपोल। जो डाइपोल होता है इसके बीच जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, तो इसके लिए हम एक केस कंसीडर करेंगे यहाँ पर
शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका जो R होगी ये मोर ग्रेटर देन होगी L। तो L R की रिस्पेक्ट में L को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद इसी टर्म को हम आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 इंटू 2RL अपॉन ये हो जाएगा R की पावर 4। अब R की पावर R जो होगा और R की पावर 4, ये R की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, एक पावर इसकी, तो ये हो जाएगा R की पावर 3। तो इसके बाद आ जाएगा आपका E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Q को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L अपॉन RQ। अब Q इंटू 2L जो टर्म होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 इंटू P डाइपोल मोमेंट, P यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आपका टर्म था P इक्वल टू 2L। तो ये हो जाएगा 2P अपॉन RQ। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी डाइपोल के कारण